हो गई। तो अब देखते हैं हमारा नए चैप्टर के साथ आए हैं। इससे पहले हमारा 8.1 का टोटल क्वेश्चन का हो गया समाप्त। थ्योरी के साथ टोटल लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को समाप्त करा दिए हैं। जो किसी भी व्यक्ति का अगर छूट जाता है स्टूडेंट का, तो देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताए। और अगला हमारा चैप्टर है 8.2 त्रिकोणमिति के, जिसको सब लड़का बोलता है कि सबसे खतरनाक चैप्टर यही है। मान वाला चैप्टर है। बेचारा सबके मानव याद करे में बड़ा प्रॉब्लम होखेला, कहता है कि मानव कैसे याद होगा, ठीक। लेकिन मान हम यहाँ एकदम आसान तरीका, मतलब आसानी से ट्रिक के अनुसार बता देंगे, एकदम दिमाग में घुसा देंगे कि इसका मान कितना होगा। अगर कम से कम जो भी है तो ये सब ट्रिकली होता है, ठीक। ट्रिक के अनुसार इसको क्या करना है कि हमें याद रखना है। एग्जाम में अगर भूल भी गए तो किस तरह से याद रखना है। अगर इस टेबल को हम आसानी से याद करवा देंगे, तो कम से कम चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ये ना कि इतना मेहनत से समझाए भी एक लाइक शेयर और कमेंट भी ना होके, तो फिर फायदा का हो। तो यहाँ पर जो है कि सबसे जो लड़का को प्रॉब्लम होता है, मेन मान याद करना है। मान कैसे याद किया जाता है, तो कुछ है नहीं, एक ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे कि आसानी से इस चैप्टर का मान याद करवा देंगे। इससे क्वेश्चन तरह के अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है, ठीक। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखो ट्रिक लिखा था नहीं, ठीक बा। एक हो गया हमारा ट्रिक। ट्रिक तो लिख देनी। अब ट्रिक में क्या लिखाई, 0 1 2 3 4 तक के सभी संख्याओं में 4 से भाग देकर उसका वर्गमूल निकालते हैं। हो गई ट्रिक। अगर किसी भी संख्या का मान आपको निकालना है, तो निकालने का पहला ट्रिक 3 गो साइन कॉस, मतलब 2 गो मान निकालना है साइन। अगर साइन का निकल जाएगा तो साइन का उल्टा पता है क्या होता है हमारा कॉस। कॉस का उल्टा निकल जाएगा तो कॉस का उल्टा सेक। एगो बेचारा टेन कट बचो, तो इहो निकल जाये धड़ाक से ना। इहो आसान बा एकदम। तो हमको याद करना है किसका, 2 गो का, साइन और कॉस। 2 गो का नहीं, एक ही का याद करना है, साइन का। अब कहता 2 गो कहाँ से आ गई। अगर साइन का याद कर लेते हैं तो कॉस का भी याद हो जाएगा, कौशिक का भी याद हो जाएगा, सेक का भी याद हो जाएगा। आपको अब आता ना आसान, तो काहे ना हम एक ही याद कर लें, बात बाकी ना। अब टेन वाला के जहां तक बात बोल बात, तो टेन वाला भी ट्रिक पाई, ठीक। तो यहाँ पर ट्रिक क्या लिखा है कि देखो 0 1 2 3 4 तक संख्या लिखी है। 1 2 3 4 5, 0 लेके तो 5 हो गई ना। 0 1 2 3 4 तक हो गई। अब देखो ध्यान से ट्रिक कैसे बनाया जाता है और कैसे मान निकालना है। चुपचाप करना क्या है, हमको पहले साइन का निकालना है। किसका निकालना है, साइन। अगर साइन का जब मान निकालना है तो यहाँ पर लिख दिया साइन ए। अब हमको बताया है का 0, उसके बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 लिख देना है। इसी तरह संख्या से लिख देना है, और सब संख्या में 4 से भागा देना है। कितना से भागा, 4 से। सब में कितना से, 4 से। बाटा में 4, बाटा में कितना हो गई, 4। समझ में आ गई। अब भाई कटाव बताओ, मान कितना हो गई, 0 हो गई। आई 1 बाटा में 4 के 4 हो गई। और सही रहेगा जौन कटे वाला कटाव, 1 बाटा में कितना 2, आई 3 बाटा में 4, हाई बताओ 1 हो गई। सब पर रूट चढ़ा दो, सब पर का चढ़ा दो, अब और रूट चढ़ावा, सब पर रूट और वर्गमूल निकाल दो, हो गई मान। अब देखा 0 के वर्गमूल कितना होखेला, 0। 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल
4 के वर्गमूल कितना होखेला 2। 1 के वर्गमूल 1 आ √2 के वर्गमूल ना निकली तो ओकरा के रूटे में लिख दो। समझ में आई। ओकरा बाद 3 के ना निकली तो √3 आ 4 के 2 आ 1 के हो गई साइन के बाद। समझ में आइला कैसे निकाले के बा, फिर से समझे एक बार। सबसे पहले अगर साइन को हमको निकालना है तो साइन को निकालने के लिए हम संख्या को लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक और सभी संख्या में कितना से डिवाइड करेंगे 4 से। अब 0 में 4 से भागा देंगे तो हमारा कितना होगा 0 हो जाएगा। 1 में 4 से भागा देंगे तो अभी इसको जो कटने वाला है उसी को कटाएंगे, जो नहीं कटने वाला है जेब काटते हुए लिखते चल जाएंगे। ये ना तक कटा के भागा दे देगा, भागा नहीं के देगे। 1/4 के 4 हो गई। यहाँ पर देखा 1/2 कट जाई, 2 दूना 4, 1/2 में √2 हो 1/2 उखल। आई 3/4 में 4 ना कटी वैसे ही उतार दिलानी। आई 4 से 4 एक बार में कट गई, सब पर रूट चढ़ा दो, सब पर रूट चढ़ा के वर्गमूल निकाल लो, सीधा बदबा। 0 के वर्गमूल 0, 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, 1 के वर्गमूल 1, √2 के वर्गमूल √2 की ना निकली, 3 के वर्गमूल ना निकली तो √3, 4 के वर्गमूल 1 के 1। समझ में आई। अब देखो साइन 0 के मान कहता ना 0, 30 के मान 1/2, 45 के मान 1/2 में √2, 60 के मान 90 के मान। समझ में आ गई कैसे निकाले के बा, हई समझ में आइल। अब तारा निकाले बा कॉस के का निकाले के बा, तो कॉस के जब निकाले होगी तो बस है उल्टा लिखा चला बस हो गई, कॉस के हो गई। अब देखो कॉस 0 डिग्री के मान का उल्टा लिखा चला, उल्टा 1 पीछे से उलाटा मत, पीछे से उलाटा, ठीक बा। 1 ओकरा बाद √3 में 2, 1 में हाई क्या हो जाए हो गई, कॉस के निकल गुला आसानी से। अब बताओ और के करो दिक्कत बा, निकल गई। समझ में आइला कॉस के कैसे निकालेगी बा। साइन के याद बा, बस उनका के पीछे से उलाट दो, पीछे से क्या करा उलाट दो। जैसे मान लो साइन के ही हो गई 90 तो ई हो जन 0, 60 तो ई हो जन कितना 30, 30 दूना 60, 45 के वही रही, 45 के सेम टू सेम। आई 30 के मान लाई ओखल ना 1/2, 1/2 अब के कर हो जाई तरह के 60 के 0 चल जी वो नहीं। समझ में आ गई। तो ये आसानी से निकल गुल के कर हमार मान कौसे के मान निकल गई। कौसे का होखेला उल्टा, कौसे के उल्टा के कर होखेला उल्टा साइन के। तो अब देखा हिंकर उल्टा कर, बाटा में है 1 बा, बाटा में का बा 1, उल्टा करबा तो का हो जी 1/0, हाई क्या हो जी 2/1, हाई के कितना हो जी √2/1 हो जाई, हाई कितना हो जी 2/में √3, हाई हो गई 1/1, 1/1। कौसे कभी भी साइन के का होखेला उल्टा। अब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसको अपरिभाषित कहा जाता है, भागा ना लगी। अंक से भागा दे सकता हो लेकिन 0 से ना, तो इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है अपरिभाषित। समझ में आई कब लिखाई, जब 0 से भागा दिया तब, तो ये हो जाई अपरिभाषित। समझ में आ गई अपरिभाषित कब होखेला, जब 0 से भागा दिया तब। ओकरा बाद आई देखा बाटा में 1 लिखल जाला, नीचे नीचे तो ना लिखल जाला, एक तो छिपल रहेला ना, 1 के तो दिखाना ऊपर लिखल जा सकता लेकिन नीचे ना। तो अब बताओ कौशेक 0 के मान का होखेला अपरिभाषित, 30 के मान कितना होखी 2। अब बताओ है 60 के मान कितना होखी √2, 45 के √2, 60 के मान कितना होखी 2/में √3, आई 90 के 1 बाटा में 1 नीचे ना लिखाला। समझ में आइला का करे बा, फिर से समझाए का करिए। अगर कौशेक के निकाले के बाद तो कौशेक के कर उल्टा है, समझा साइन के, साइन के उल्टा कौशेक है। तो उल्टा के मतलब मानवा के सीधे उलाटा चल जाए, का करिए सीधे। है जैसे 0 रहे तो बाटा में 1 बा ना लिखा चल जाए। अब इनका के उलाटा
हई जीरो ऊपर बा त कहाँ चले नीचे, 1/2 तो 2/1, 1/में रूट अंडर 2 तो रूट 3/2 तो 2/√3, 1/1। अब नीचे तारा पता बा कि एक ना लिखल जाला, एक के हटा दो, सीधा बात बा। आई कोई भी संख्या में जीरो से भागा दिया तो ओकरा के इन्फिनिटिव कहल जाला। का कहल जाला? इन्फिनिटिव या अपरिभाषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। है बताओ, 30 के मान कितना होखल? 0। 45 के मान √2, 60 के मान 2/√। समझ में आ गई? अब ये का लिखबा? अपरिभाषित। आ कहीं कहीं है सिंबल देले रहेला इन्फिनिटिव के, ऐसे 8 लेखा। समझ में आइल? इहो केकर चिन्ह तो याद रखिए, अपरिभाषित के। अब बताओ 30 के मान कितना होखल? 60 के बोलो बालू 45 के ना √2। अब इनकरे उल्टा करबा ना, साइन के उल्टा कर। अब देखा एकर मान कितना होखल? 2/√3। अब 1 आगु लो जे, अगर एगो मान याद बा तो बताओ कितना हो गई। अब बताओ केकर निकाले के बा? कॉस के उल्टा का होखेला? सेक होखेला। तो इनकरो के का करबा? उल्टा करबा। तो उल्टा करे स्टार्ट कर। अब तारा नहीं से बुझा तो उल्टा अगर करे बता, हाई देखा एजे हो जाई, 1 हो गई। हाई क्या हो गई? 2/√3। अब यही क्या हो गई? √2 हो जाई, एक तना लिखाला। हाई कितना हो गई? आप बताओ। और 0 बा ना, तो ये हो जिहन इन्फिनिटिव। समझ में आ गई? एजे उल्टा हो गई कि ना? तो एगो तो खाली यादे कैलन जा, एगो से बताओ कितना हो गई? हो गई ना? अब हई आगुलन जा tan और cot। तो tan के निकाल देबो तो cot के उल्टा ना कर देबो। अब tan के निकाले के ट्रिक बा। अब कैसे निकली तो हई बताओ, कहीं दिक्कत है मान निकाले में? समझ में आइला कैसे निकालेगा बा? तो कभी भी अगर मान निकालेगा तो याद रखिए, साइन के निकल जा तो कॉस के निकल गई, कॉस के निकल जा तो सेक के निकल गई, और साइन से केकर कॉसेक के भी निकल गई। अब बचल हमारा tan। तो tan खातिर एगो फार्मूला तारा के लिखैले रही, याद बा? tan थीटा बराबर या tan a बराबर हमारा फार्मूला रहे साइन a चाहे साइन थीटा, साइन थीटे पर चलो साइन थीटा, अब बाटा में का होखत रहे? कॉस थीटा। दोनों का मान रखा आंसर आ जे धड़ाधड़। अब देखो tan 0 का मान निकाले बा, तो साइन 0 का मान कितना बा? 0। आ cos 0 का मान बताओ कितना बा? तब बताओ मान कितना होगी? 1 ना होइए कर। इन्फिनिटिव कब होगी? जब नीचे 0 रही तब। ऊपर 0 बा ना, तब मान कितना हो गई? 1। दूसरा के मान निकाला डायरेक्ट। अब देखो साइन 30 के निकाले के बा ना, तो 30 वाला के मान लिखो, कितना लिखबा? 1/2 हो गई। आ cos 30 के मान लिखो, √3/2। कगो मान आ गई? पहला गुणे चौथा। पहला गुणे का होखेला? चौथा होखेला। तो 1 गुणे 2 हो गई, आ नीचे कितना हो गई? 2 गुणे √3। आई 2 से 2 कट गई, 1/√। तो एकर मान आ गई 30 के 1/√। समझ में आ गई कैसे निकलल? अब बताओ, अब हिंगरा पा जा। अब क्या करने? 45 के निकाले बा ना, तो साइन 45 लिख लो। जब tan 45 के निकाले बा तो साइन 45 1/√2। अब की कर ले बा? cos 45। cos 45 कहाँ बा? आइए ना, 1/√2। दोनों सेम टू सेम बा, कट गई तो मान कितना गई? तो 45 के मान कितना है? समझ में आ गई? अब निकाले के बता के कर 60 के केकर निकाले के बा? अब बताओ तो साइन 60 के बताओ मान कितना बा? √3/2। अब बाटा में cos देखो 1/में कितना कगो मान आ गई? पहला गुणे चौथा। तो 2√3 ऊपर हो जाई, गुणा करबा तो आ नीचे कितना हो जाई? 2। बचल कितना? आगुलन √। समझ में आ गई? अब आवत केकर निकाले के बा?
tan 90 के तो tan 90 में आवा sin के ले ला 1 आ cos cos के ने बा अच्छा 0। अब बतावा का हो कि इन्फिनिटी मतलब समझ में आ गई इन्फिनिटिव। अब का करबा उल्टा करबा ना तब बतावा उल्टा एकर है का बोल हेकरा में का हो जी उल्टा उल्टे ना की अपरिभाषित ओकर बाद आई 45 में के होखेला 1/में आई कितना हो गइल कोई दिक्कत टेबल समझ में आ गइल कैसे लिखे के बा 1-2 खाली घरे लिखेबा समझ में आ जी। अब बताओ कहीं दिक्कत मान याद करके sin 0 का मान कितना होखेला 0 30 के मान 1/2 45 के मान 1/√2 60 के मान √3/2 90 के मान 1 समझ में आ गई। अब cos के कही तो बस उनसे उल्टा चल पीछे से लिखिए cos के याद रखिए पीछे से तो कितना होखल 1 √3/2 1/√2 1/2 है क्या बोल 0। साइन के उल्टा का होखेला cos होखेला तो अब देखा 0 बात अब अपरिभाषित लिख दिया ठीक आई 1/2 बा होखेला ना 30 के तो बस 1 हटा दिहन उलाट दिया खाली मानवा बस हो गई 37 के याद रही 45 के याद करेगा तो 1/√2 तो होखी कितना √2 60 के √3/2 तो क्या होखी कोई दिक्कत। और यही तरीका से मिला कट वाला सही बा tan 0 बा ना पहिल का में 1 मिनट देखा तो यहाँ पर देखा थोड़ा मिस्टेक हो गया 1/0 यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला पर बैठाए थे ना हम तो कितना होगा तो रखे साइन थीटा में cos थीटा तो कितना हो जी 0 अब बाटा में 1 तो ये मान होता है 0 देखा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेना ये हमारा क्या हो जाएगा 0 यही ना हो जाएगा 0 ना। अब वहां पर ठीक बा अपरिभाषित सही बा ठीक बा और जब उलाटल जी तो हाउ मान कितना हो जी अपरिभाषित है जब ठीक बा √3 ठीक बा 1 ठीक बा 1/√3 अब हेजा कितना हो जी 0 बाकी सब ठीक ठाक बा थोड़ा सा खाली यहाँ पर काफी इन्फिनिटिव वाला में जब तारा के अंक ऊपर है नीचे 0 से डिवाइड होता है 0 से जब भागा दिए तो 0 तो इन्फिनिटिव की संख्या में आ जाए क्या तो 0 से भागे न लगी 1 से तो संख्या भागा दे सकता है ठीक तो जब 0 से भागा दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है इन्फिनिटिव होता है कोई दिक्कत। अब समझ में आगुल कैसे निकलेगा ये तरीका से तो समझा हमारा याद करेगा साइन के याद कर लेगा हो गई साइन के tan के cos के बस इतना ही तो साइन के याद करता हो तो cos के याद हो गया tan 0 का मान कितना होखेला 0 tan 30 के मान 1/√3 45 को वही होखेला tan 45 cot 45 सेम टू सेम होखेला ठीक 60 के मान कितना होखेला tan 60 के √3 tan 90 इन्फिनिटिव और जब हेने आइबा तो इन्फिनिटिव √3 1/√3 का 0 कोई दिक्कत। तो ये हमारा किसका मान हो गया मतलब त्रिकोणमिति के वैल्यू कोई दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो इस पर एक सवाल एक दो देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है ठीक। अब बहुत आसान तरीका से जो बनाने में क्या होगा आसानी होगा तो उतार ले पहले टेबल उतार। तो अब देखते हैं इस मान के बाद हमें कि सवाल कौन सा टाइप का देगा और कैसे हमको बनाना है। यहाँ पर जो है कि पहला जो क्वेश्चन है किताब का है बाकी जो है अदर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है तो ध्यान से देखना है कि बनाने में कुछ नहीं करना है बहुत ही आसान मैथ होता है। इसमें सिर्फ मान याद रहेगा तो सब काम हो जाएगा क्योंकि हर जगह इसके मान को क्या करना है पुट कर देना है। अब बाकी जोड़ घटाओ तो अपने हाथ में जिस तरह से जो करेगा बन जाएगा। तो चलो देखते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू का मतलब क्या होता है गुणा है cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos का है 60 डिग्री। कुछ करना नहीं है बस यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट। साइन 60 के मान बताओ होकर हम कितना तो हेजा लिख दिया √3 अब बाटा में 2 गुणा के चिन्ह बता गुणा cos 30 के मान बताओ कितना होखेला तो यही हो जाए
√3/2 प्लस बता का लिखा है जा प्लस साइन 30 के मान गुणे cos 60 के मान 1/कितना होगी 2 ही होगी। चेक कर ला सामने बोर्ड पर बा कई दिक्कत। अब गुणा कर दा √3 गुणे √3 से गुणा करवा तो मान कितना होगी 3 होगी। दिमाग में आई नीचे 2 दूना 4 अब प्लस 1/4 हो गई। 1 गुणे 1 1 होकर नीचे अब बराबर दोनों का लघुत्तम अगर हर का मान समान रहता है तो प्लस बटा जोड़ दो, माइनस रहता है तो घटा देते हैं। तो 3 + 1/4 कितना हो जाएगा हमारे 4/4 3 कहाँ से बाटा पर जोड़ है ठीक बा। लघुत्तम ले 4 एक बार में कट गई 1 से गुणा करवा तो कितना होकर 3 ही होकर प्लस के प्लस 4 में 4 से भागा 1 बार में कटल 1 गुणे 1 तो मान कितना होकर 1। और इसी तरह से कोई भी सवाल को हमें क्या करना है बनाना है कोई दिक्कत। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल नंबर थोड़ा स्क्वायर वाला, वो तो आसान था थोड़ा। अब कोई कहेगा कि स्क्वायर वाला सवाल को कैसे बनाना है, तो स्क्वायर वाला में कुछ नहीं करना है, मान को रख के स्क्वायर करना है। 2 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोट 45 का मान कितना होता है 1 चाहे 1 लिखा ब्रैकेट दे के पावर में 2 बात पावर में क्या लिख दो 2 प्लस के प्लस कोस बोला 30 के मान कितना होखेला √3 बाटा में कहता ना ब्रैकेट दे के है जा स्क्वायर हो गई। साइन 60 के मान बताओ कितना होखेला √3/2 पावर बाता पावर हो गई। अब ये खेला कर देखबा 1 के स्क्वायर कितना होखेला 1 तो 1 गुणे 2 करवा तो कितना होगी 2 होगी प्लस ये काम खत्म। √3 के स्क्वायर तो 3 लिख देबा डायरेक्ट आ 2 के स्क्वायर 4 आई √3 के स्क्वायर 3 आई क्या हो गया 4। अब एक बात क्या करिए बाटा पके जोड़ तो सबके लघुत्तम ले बता कितना हो गया 4। अब 1 से भागा देवा 4 बार में कटी तो 4 दूना 8 हो गए प्लस के प्लस हो गए तो ये कितना जी 3 हाई कितना जी 3 3 3 6 8 6 14 अब बाटा में कितना 4 यही ना जी हाई 7 हो गई हाई 2 हो गई आंसर 7 में क्या हो गई यही हो गया हमारा। और इसी तरह से कोई भी मान रखने वाला होगा आसानी से रख कर क्या कर सकते बना सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो है 8.2 का जो ये मान है ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए और बता दिए कि कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम हॉल में जाना है तो सबसे पहले क्या करना है कि इस मान को हमें लिख लेना है। क्वेश्चन पेपर के पीछे या कहीं भी इस मान को क्या कर लेना है लिख लेना है। रफ करने के लिए जहाँ देता है ना लिख लेना है और उसके बाद ही त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव मानना है ठीक। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में क्वेश्चन देगा और इसे एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो एक सब क्वेश्चन जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहे। बनाने में मेहनत लगता है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए, इसीलिए ना मेहनत किया जाता है। तो फिर मिलेंगे हम अपने एक्सरसाइज के वीडियो से, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। और जो भी वीडियो पहले वाला डाला गया तो दबा कर उसको अब कहना का है तो समझ में आइए गया करिए और नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज के लिए। तब तक ले जय हिंद जय भारत।